Hello everyone, myself Srimati K.D. Mishram, Mahatma Gandhi Vidya Mandir Sanchalit, MHG Junior College, Malegaon Camp. So once again, welcome to all of you in class 11th of Commerce. So today's your subject, Secretarial Practice, chapter number 5, Member of a Company. Member of a Company, आज हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ना व्हाट कंटेंट आर इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर. इसका मैं बैकग्राउंड बताती हूँ आपको. फर्स्ट, मेंबर्स. व्हाट डू मीन बाय मेंबर्स या व्हाट इज मेंबर्स. सो मेंबर्स का मीनिंग हम देखेंगे. Next point, eligibility of memberships, and next, acquisition of membership. Next, cessations and terminal of membership, and right, duties and liability of a members. इन सब पॉइंट्स का हम स्टडी करने वाले हैं. तो पहले आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी देखेंगे कि मेंबर्स हम किसे कहेंगे. हमारे परिसर में बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं. उनका क्या होता है, एक पर्पस होता है और उस पर्पस के लिए उसकी स्थापना की जाती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, एन इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन इज अ फर्म ऑफ अ पर्पस लाइक एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, हेल्थ, business, etc. It is a structured unit will define objective and relationships. The organization is a form and managed by a person, even a thought by itself. It is a non-living set of the person. Association with an organization are termed and members. It can be rightly said that organization is by member, of member and for members. यानी कि एक संस्था होती है और संस्था के कुछ एम्स होते हैं, कुछ पर्पस, किस पर्पस से वो निर्मित हुई है वो दिया जाता है. सो ना नॉन लिविंग वर्क सेटअप होता है उसका. तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की हम एक स्थापना करते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर के बगैर बन नहीं सकते. तो इट्स कैन बी राइटली सेड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बाय मेंबर, ऑफ मेंबर एंड फॉर मेंबर. यानी कि मेंबर के लिए मेंबर ही और मेंबर ही बनाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन. लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मेंबर्स एंड मेंबरशिप ऑफ जॉइंट स्टॉक. सो अटेंशन ऑन स्क्रीन. मीनिंग ऑफ मेंबर्स. अब हम उसका मीनिंग देखेंगे, अर्थ देखेंगे कि मेंबर्स मीन्स person whose name is entered in the register of member of company, and also included holder of equity shares whose name is entered as beneficiary owner in the record of depository. यानी कि जो मेंबरशिप की एंट्री होती है वो एंट्री उस बुक में, मेंबरशिप के रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, आपका नाम लिखवाना है. या उसमें अगर आपकी एंट्री हुई होगी तो ही आप क्या कहोगे, मेंबर कहोगे उस कंपनी के. और
उसका बेनिफिशियर्स नो ऑनर इन रिकॉर्डर्स ऑफ डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी के रो में भी रोम में ROM में भी आपकी डिपॉजिटरी के एंट्री होनी चाहिए। और आपको क्या करना है, आपको उस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। शेयर्स खरीदने के बाद आप कौन बनेंगे, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। टू प्री requesting for a person to become a member of the company are the agreement in a written take shares of company. Yes, that's agreement you and between your company. The registration of the person who agreeing in a register of member of the company, यानी कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको क्या करना होता है, आपको एग्रीमेंट करना होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप। सो व्हाट डू मीन बाय एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप? तो आप मेंबर बनने के पात्र है या नहीं हो। बाइंग शेयर अमाउंट टू मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है कि आप क्या करोगे, इसमें आप शेयर्स खरीदी करोगे। एंड एंटिटी, अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन competent to make contract can be a member of the company. This topic therefore has a contact to the provision of the Contract Act 2. Subject to the provision of Company Act, memorandum and articles of a company, any person sui juris can become a member of the company as follow. अगर आपको मेंबर बनना है तो उसके लिए आपके पास वो पात्रता चाहिए, वो काबिलियत चाहिए कि जिससे आप क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट करोगे। ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें क्या होता है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, यू नो व्हाट वेरी वेल, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स क्या है कि उसमें कंपनी के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो सुई जुरिस मीन्स क्या, कि अपनी इच्छा से, यानी कि जिनकी उम्मीद है कि वो कर सकते हैं, ऐसे पर्सन सुई जुरिस कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। एंड नाउ इंडिविजुअल माइनर। अब माइनर मीन्स क्या, हिज पर्सन अंडर 18, यानी कि ही इज नॉट मैच्योर पर्सन, is not completed 18. So a minor cannot be a member of the company himself, यानी कि जो माइनर पर्सन है वो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता, पर गार्डियन कैन enter into a share purchase a transaction on behalf of a minor. इस क्या होता है कि जो माइनस पर्सन है वो तो मेंबर नहीं बन सकता, पर उसके गार्डियन हो गए, मैच्योर पर्सन हो गए, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर, वो ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। उसके बाद इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मीन्स सिंस द बेनिफिशियर्स राइट of shareholding are held of official receiver assigned, so the insolvent person stopped being the members. Insolvent person members नहीं बन सकता क्योंकि उसका जो बेनिफिशियर होता है वो कौन होता है, ऑफिशियल रिजर्व, यानी कि दूसरे लोगों के पास उसका बेनिफिट जाता है। उसके बाद इंश्योरेंस एंड लिंग्विस्टिक। इंश्योरेंस एंड लिंग्विस्टिक मीन सो मेंटली डिस्टर्ब पर्सन या ऐसा पर्सन
कि वो अल्कोहल लेता हो। अल्कोहल लेने के बाद उसका माइंड काम नहीं करता और वो कुछ भी डिसीजन ले नहीं सकता। सो इनएबिलिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट renders the person ineligible for a membership of a company। वो कंपनी का मेंबर्स बनने लायक नहीं होता। सो नाउ नेक्स्ट, फॉरेनर। फॉरेनर यानी कि विदेशी। सिंस अ फॉरेनर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। फॉरेनर कैन बी बाय शेयर टू बी मेंबर ऑफ एन इंडियन कंपनी subject to provision of FEMA 1999। तो अगर फॉरेनर है तो फॉरेनर क्या करेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा कंपनी के साथ, इंडियन कंपनी के साथ वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। कौन से एक्ट के दफावत, उस एक्ट के मीन्स फेमा नाम का एक्ट है, तो वो फॉरेनर लोगों को है 1999। फेमा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसका इस्तेमाल करके वो मेंबर बन सकता है। अभी तक हमने जो भी देखा है, माइनर, इंसॉल्वेंट व इंश्योरेंस, लिंग्विस्टिक, ये मेंबर्स नहीं बन सकते, पर फॉरेनर मेंबर्स बन सकता है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन। यू नो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन? सो फर्स्ट वन, कंपनी। A company being a legal person can be a member of another company in its own name। कंपनी एक पर्सन है, कौन सी पर्सन है, लीगली पर्सन है, और वो कंपनी शेयर्स खरीदी कर सकती है। इट कैन बिकम मेंबर ओनली इफ अथॉरिटीज बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी कैन नॉट इन्वेस्ट इन इट ओन शेयर्स। पर कंपनी क्या कर सकती है, दूसरे के शेयर्स, दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदी कर सकती है, पर खुद के शेयर्स वो खरीदी नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। बीइंग अ रजिस्टर्ड एंट्री, इट्स कैन बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो वो become a member। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होता है कि सिंस इट इज़ अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, इट कैन बी मेंबर ऑफ द कंपनी। ज्यूरिस्टिक यानी स्पेशलाइजेशन, यानी कि स्पेशल जो ज्यूरिश पर्सन होते हैं वो मेंबर्स बन सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, Hindu individual family HUF। The act does not prohibit membership of HUF, but share can be registered only in the name of its कर्ता। यानी कि जो HUF वो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकते, पर कर्ता मीन्स हेड ऑफ फैमिली या बिजनेस पर्सन, वो क्या हो सकता है, मेंबर्स बन सकता है। पार्टनरशिप फॉर्म। यू नो व्हाट अ पार्टनरशिप फॉर्म एक्ट 1932। सो देन the firm cannot be member of the company as it is not a registered entity। यानी कि संस्था होगी वो पार्टनरशिप फॉर्म की, तो वो मेंबर नहीं बन सकती, पर कैन होल्ड शेयर्स ऑफ कंपनी इन द इंडिविजुअल नेम ऑफ पार्टनर्स। पर क्या
कंपनी क्या कर सकती है? पार्टनर्स के नाम पे शेयर्स खरीदी कर सकती है। ट्रस्ट, registered trust can become a shareholder in company in it